स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज पर। तो आइए दोस्तों बात करते हैं आज 22 दिसंबर 2020 यानी कि मंगलवार के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 15 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जो कि हम सभी को जान लेना बहुत ही जरूरी है। तो बिना एक सेकंड भी देरी किए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी प्यार भरी सी गुजारिश करते हैं दोस्तों की अगर आप अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे का लाल कलर का सब्सक्राइब वाला जो बटन दिया गया है ना, उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास वाले घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि आप रह पाएंगे दिन भर की काम की और लेटेस्ट खबरों से हमेशा अपडेट। चलिए आज की पहली और बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों की 7 दिन में मिलेगा बिजली का कनेक्शन, शिकायत दूर नहीं करने पर लग जाएगा जुर्माना, नया ऊर्जा अधिकार हुआ लागू। दरअसल सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। नए नियम के तहत बिजली कनेक्शन जारी करने, बिजली बिल का भुगतान करने की सुविधा और बिजली सप्लाई के लिए उपभोक्ताओं को ऊर्जा अधिकार तय किए गए। और यह देश में पहली बार हुआ है जब पावर सेक्टर में उपभोक्ताओं के लिए स्टैंडर्ड तय किए गए हैं और बिजली मंत्रालय ने यह नियम जो ग्राहकों के अधिकार से जुड़े हुए। यहाँ पर नए नियम में क्या हुआ दोस्तों की महानगर में ज्यादा से ज्यादा 7 दिन में, नगर पालिका में 15 दिन में और जो व्यक्ति ग्रामीण इलाकों में रह रहे हैं, गाँव में रह रहे हैं, उनका ज्यादा से ज्यादा 30 दिन के अंदर बिजली का कनेक्शन लगना जरूरी होगा। अगर कोई भी ग्राहक बिजली विभाग में कोई भी शिकायत दर्ज करवाता है तो शिकायत का समाधान करना जरूरी होगा। अगर समय पर शिकायत का समाधान नहीं हुआ तो बिजली कंपनी को ग्राहक को जुर्माना अदा करना होगा। तो इस तरह से विद्युत कनेक्शन को लेकर सरकार की तरफ से कुछ नए नियम जारी किए गए हैं। और इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि सभी ग्राहकों को मिलेगी 24 घंटे और सप्ताह के 7 दिन बिजली। मतलब दोस्तों बिना पूर्व सूचना के बिजली नहीं काट सकती है बिजली कंपनियां। सरकार ने इस तरह का एक नया नियम जारी किया गया। हाँ, अगर कोई भी इमरजेंसी हो जाती है, कहीं मेंटेनेंस चल रहा होता है, कहीं कोई मिस्टेक हो जाती है तो बात अलग है, वरना दोस्तों बिजली जो नहीं काटी जा सकती है। चलिए अगली खबर सामने आ रही है कि दोस्तों आज एएमयू के शताब्दी समारोह को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी। भाषण पर रहेगी दुनिया भर की नजर। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज मंगलवार को एएमयू यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शताब्दी वर्ष पर आयोजित वर्चुअल समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। मतलब कि दोस्तों आज अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को स्थापना हुए 100 साल का समय बीत चुका है और इस 100 साल के समय के उपरांत यहाँ पर यूनिवर्सिटी में दोस्तों एक बहुत ही बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और हाँ, मुस्लिम यूनिवर्सिटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लाइव भाषण करेंगे, जिसके ऊपर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई रहेगी। और वहीं मुस्लिम समाज को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी जो है ना दोस्तों विश्वविद्यालय के साथ अल्पसंख्यक समाज को ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए बड़ी घोषणा कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी जो है दोस्तों इन दिनों आर्थिक संकट से गुजर रही है और ऐसे में प्रधानमंत्री की ओर से आर्थिक घोषणा की जाती है तो विश्वविद्यालय के उत्थान में नया उजाला लेकर आई। देखते हैं दोस्तों सुबह आज 10 बजे से ही प्रधानमंत्री मोदी जी का भाषण शुरू हो जाएगा। और इसी बीच अगली बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों की ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी को तुरंत करवा लीजिएगा रिन्यू, वरना 5000 रुपए का देना पड़ेगा जुर्माना। तो दरअसल कोविड-19 के प्रकोप के बीच लगे लॉकडाउन की वजह से इस साल केंद्र सरकार ने परिवहन के नियमों में 31 दिसंबर तक छूट दी थी और इसी वजह से परिवहन विभाग ने मार्च 2020 के बाद से अवैध हो चुके ड्राइविंग लाइसेंस मतलब ऐसे ड्राइविंग लाइसेंस या आरसी जिनकी वैलिडिटी मार्च में ही अगर समाप्त हो गई थी ना, वो दोस्तों 31 दिसंबर तक रिन्यू उनको करवा लीजिएगा, नहीं तो 5000 रुपए तक का जो जुर्माना है ना वो दोस्तों 1 जनवरी से ही लगने लग जाएगा। क्योंकि अगर आपके पास वैध लाइसेंस नहीं है, अगर लाइसेंस समाप्त हो गया ना तो वो दोस्तों वैलिड की कैटेगरी में नहीं आएगा और आरसी भी अगर समाप्त होगी तो वैलिड नहीं रहेगी, तो आप उसको रिन्यू करवा लीजिएगा, नहीं तो 5000 रुपए जुर्माना देने के लिए तैयार रहेगा क्योंकि 31 दिसंबर तक का समय है दोस्तों आपके पास। चलिए अगली खबर सामने आ रही है, राशन कार्ड वाले व्यक्ति को मिलेंगे 2500 रुपए, 2.5 करोड़ लोगों को होगा फायदा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका राशन कार्ड बना हुआ है तो सरकार की तरफ से एक बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। यहाँ पर 2 करोड़ 60 लाख से ज्यादा राशन कार्ड धारकों को 2500 रुपए कैश देने का फैसला किया है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल पोंगल त्योहार के मद्देनजर तमिलनाडु सरकार की तरफ से इस तरह का बड़ा फैसला हुआ है, जहाँ पर ये जो प्रोत्साहन राशि है ना 2500 रुपए की, वो 4 जनवरी से बांटी जाएगी ताकि सभी लोग फसल उत्सव मना सके। तमिलनाडु में पोंगल उत्सव होता है जिसको फसल उत्सव बोलते हैं, वो बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। अच्छा, 2500 रुपए के अलावा क्या क्या सामान मिलेगा, तो दोस्तों इसमें एक पैकेज तैयार किया गया है सरकार की तरफ से। इस पैकेज के अंतर्गत 2500 रुपए नकद, 1 किलो चावल, शक्कर, किशमिश, काजू, इलायची और एक कपड़े का बैग और साथ ही एक गन्ना भी बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। आपको बता दें पिछले साल भी तमिलनाडु सरकार की तरफ से चावल खरीदने के लिए 1,000 रुपए दिए गए थे और इस साल 1500 रुपए बढ़ाकर 2500 रुपए इसको कर दिया है प्रोत्साहन राशि को। कुल मिलाकर तमिलनाडु सरकार किसानों के प्रति कितना बड़ा सोचती है दोस्तों, इस बात का उदाहरण आप यहाँ पर देख सकते हैं। वैसे आप कौन से राज्य में रहते हैं दोस्तों, बताना चला वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। चलिए अगली खबर आ रही है दोस्तों की अब अवैध जमीन पर कब्जा करने वालों को होगी 10 से लेकर 14 साल तक की जेल। दरअसल औद्योगिक और कारोबारी रूप से अग्रणी राज्य गुजरात में अब जमीन का अवैध कब्जा करना महंगा पड़ेगा। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने राज्य की सरकारी जमीन, साधारण किसान, निजी व्यक्ति के स्वामित्व वाली सार्वजनिक ट्रस्ट या फिर धर्म संस्थान की जमीन पर कोई भी व्यक्ति अगर अवैध रूप से कब्जा करता है तो भूमाफियों के विरुद्ध सख्त कानून लागू कर दिया गया। पूरे राज्य में आज से ही गुजरात लैंड ग्रैबिंग प्रोहिबिशन एक्ट 2020 लागू हो गया है और जिसके अंतर्गत जो भी व्यक्ति अवैध जमीन पर अगर कब्जा करते हैं तो उसको 10 साल से लेकर 14 साल तक की जेल की सजा सुनाई दी। मतलब दोस्तों इतना सख्त फैसला पहली बार सरकार की तरफ से किया गया है। अवैध जमीन पर
कब्जा रोकने के लिए। चलिए अगली खबर की बात करें तो कोरोना वायरस के संकट के मद्देनजर तमिलनाडु और राजस्थान के साथ ही कर्नाटक सरकार का सख्त फैसला, होटल और क्लब में नए साल का जश्न मनाने पर लगी रोक। तो कोरोना संक्रमण को देखते हुए तमिलनाडु में नए साल का जश्न होटल, क्लब या फिर रिसोर्ट में समुद्र के किनारे नहीं मनेगा। इस तरह का निर्देश कर्नाटक सरकार ने जारी किया है और अन्य राज्यों की सरकारों ने होटल और पार्टी हॉल को पूरी तरह से बंद रखने का फैसला किया है। स्थानीय प्रशासन को इस आदेश का कड़ाई से पालन करने का निर्देश जारी है और लोगों से भी इस बाबत सहयोग करने का आग्रह किया गया है। मतलब दोस्तों, कोरोना महामारी के संकट के मद्देनजर सरकार कुछ इस तरह का फैसला ले रही है। चलिए अगली बड़ी खबर सामने आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सरकारी नौकरी में सामान्य श्रेणी की भर्तियों सभी वर्गों के लिए होगी उपलब्ध। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों यह खबर आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण और काम की हो सकती है। क्या खबर है दोस्तों? सरकारी नौकरी में आरक्षण को लेकर, रिजर्वेशन को लेकर पूरी खबर यहाँ पर डिटेल के साथ जानते हैं, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डालेंगे आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सरकारी नौकरी में रिटायरमेंट के लिए मिनिमम कितने साल का होना जरूरी है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, सरकारी नौकरी में रिटायर्ड के लिए मिनिमम कितने साल का होना जरूरी है? ऑप्शन ए 58 साल, ऑप्शन बी 60 साल या ऑप्शन सी 62 साल। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक अमेजिंग और सरप्राइज गिफ्ट। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो गिफ्ट है वो बिल्कुल फ्री है और इसके लिए कोई भी चार्जेस वगैरह हमारी न्यूज टीम के द्वारा नहीं लिया जाएगा। जी हाँ, यहाँ पर नया कानून लागू हुआ है कि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक जहाँ पर सरकारी नौकरी की वैकेंसी निकलती है उसमें जनरल कैटेगरी की जो सीट होती है, जैसे कि 100 पोस्ट पर कोई भी भर्ती निकली है जिसमें 50 पोस्ट ऐसी है जो कि जनरल कैटेगरी की है, सामान्य श्रेणी की है, ठीक है ना दोस्तों, तो उसमें कोई भी कैटेगरी अप्लाई कर सकती है। यहाँ पर ओबीसी, एससी, एसटी, एसबीसी जो कुछ भी कैटेगरी है ना, जनरल कैटेगरी के अंतर्गत आवेदन कर सकती है। मतलब दोस्तों आरक्षण जो है वो अन्य कैटेगरी में ही फिक्स रहेगा, जनरल में कोई भी आरक्षण नहीं रहेगा। चलिए अगली खबर सामने आ रही है कि दुनिया में नए तरह के कोरोना वायरस स्ट्रेन के तेजी से फैलाव के बाद यूरोपीय देशों में यात्रा प्रतिबंध, ईंधन की कीमत में आई गिरावट। तो दोस्तों पूरी दुनिया में नए प्रकार का एक कोरोना वायरस स्ट्रेन जो तेजी से प्रसार हो रहा है और यहाँ पर यूरोप में सख्त प्रतिबंधों के बीच तेल की मांग कम हो गई है, इसलिए यहाँ पर गिरावट हुई है और यूरोपीय देशों में आने जाने के लिए यात्रा के ऊपर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। कोरोना वायरस का एक नया रूप यहाँ पर सामने आया है। चलिए महाराष्ट्र से बड़ी खबर आ रही है कि महाराष्ट्र में रात का कर्फ्यू लागू, कोरोना के नए खतरे को देखते हुए उद्धव ठाकरे सरकार का बड़ा फैसला। तो महाराष्ट्र सरकार ने सबसे पहले तो क्या फैसला दिया है कि जो यूरोपीय देश या फिर मध्य एशिया से आते हैं उन लोगों के लिए 14 दिन का अनिवार्य क्वारंटाइन किया जाएगा। और दोस्तों महाराष्ट्र राज्य में आज रात 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। और दोस्तों ये जो कर्फ्यू है ना वो 5 जनवरी तक अप्लाई रहेगा। 5 जनवरी तक रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू का आयोजन रहेगा, ठीक है ना। चलिए अगली खबर आ रही है कि दोस्तों लगातार 3 दिन बंद रहेंगे बैंक, समय पर निपटा लीजिएगा अपना काम। दरअसल विभिन्न तरह की बैंकिंग सेवाओं के डिजिटल माध्यम पर उपलब्ध होने के बावजूद चेक क्लियरेंस, लोन आदि से जुड़ी तमाम तरीके की सेवाओं के लिए हमें बैंक या शाखा में जाकर लगातार चक्कर काटना पड़ता है। ऐसे में आपको बता दें बैंक की छुट्टी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका बैंक का काम पड़ने वाला है तो बैंक की छुट्टी की जानकारी होना भी आपको जरूरी है। दरअसल 25 दिसंबर शुक्रवार को क्रिसमस का त्योहार है, 26 दिसंबर को महीने का चौथा शनिवार पड़ रहा है और 27 दिसंबर को रविवार है। इस समय तीनों दिन बैंक बंद रहेंगे, 25, 26 और 27 दिसंबर को, ठीक है। चलिए अगली खबर सामने आ रही है कि दिल्ली में कुत्ते बिल्लियों के लिए बनेगा शमशान घाट, अंतिम संस्कार के लिए पुजारी की भी होगी व्यवस्था। तो दरअसल दिल्ली में द्वारिका कॉलोनी में 700 वर्ग मीटर की जमीन पर शमशान घाट का निर्माण होगा, जहाँ पर आप कुत्ते, बिल्ली, बंदर या सुअर का अंतिम संस्कार कर सकते हैं। इसमें 2 तरह के फर्नेस होंगे। एक फर्नेस में आपको 150 किलो का होगा जिसमें सिर्फ पालतू जानवरों का सौदा किया जा सकता है। आपको बता दें यहाँ पर 30 किलो तक के वजन वाले जानवर का चार्ज जो रहेगा 2000 रूपए और 30 किलो से ज्यादा वजन वाले कुत्ते के लिए आपको 3000 रूपए तक का चार्ज देना पड़ेगा। और ये पूरी योजना जो लगभग पीपीपी मॉडल पर आधारित होगी और दक्षिण दिल्ली नगर निगम इसका टेंडर जो है बहुत ही जल्द जारी करेगी। और साथ ही दोस्तों आप अस्थि विसर्जन की सुविधा भी ले सकते हैं, पालतू जानवरों का अस्थि विसर्जन कर सकते हैं। चलिए अगले बड़े खबर मौसम समाचारों को लेकर आ रही है, जानते हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि पंजाब हरियाणा में शीत लहर का भयंकर प्रकोप, न्यूनतम तापमान पहुंचा 3 डिग्री सेल्सियस के करीब और इसके साथ कई राज्यों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। अगले 36 घंटों में सर्दी की और भी ज्यादा चेतावनी जारी की गई है। उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत के राज्य तो शीत लहर से कांप उठे हैं। शीत लहर के कारण मैदानों से लेकर पहाड़ों तक कड़ाके की ठंड पड़ रही है। उत्तर भारत के ज्यादातर शीत लहर की चपेट में आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी शीत लहर की संभावना बनी हुई है। देश की राजधानी दिल्ली में सर्दी गहराती जा रही है। अगले 3 दिन तक दिल्ली के लोगों को भीषण सर्दी से राहत मिलने की संभावना नहीं रही। वैसे दोस्तों आपके यहाँ पर सर्दी का क्या हाल है? आप कौन से राज्य में रहते हैं, गाँव शहर में रहते हैं? दोस्तों हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। माउंट आबू में पारा -2 डिग्री पर जा चुका है। दोस्तों यहाँ पर बर्फ की चादर फैल चुकी है। चलिए किसान आंदोलन को लेकर जानते हैं अगली बड़ी खबर। तो संयुक्त किसान मोर्चा की अपील, 27 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी मन की बात शुरू करें तो देशवासी बजाएं थाली।
दरअसल यहाँ पर संयुक्त किसान मोर्चा के कई किसान नेताओं ने लोगों से अपील करी है कि 27 दिसंबर को जब प्रधानमंत्री मोदी जी आखिरी बार इस साल मन की बात का कार्यक्रम शुरू करेंगे तो सभी देशवासी अपने अपने घरों में थाली बजाना शुरू करें और साथ ही 25 से 27 दिसंबर को किसान अपने अपने क्षेत्र में सभी वाहन के लिए टोल जो है दोस्तों बिल्कुल फ्री कर देंगे। और इसी के साथ एक और बड़ी खबर आ रही है कि किसान आज से करेंगे भूख हड़ताल, हरियाणा में 25 से नहीं देंगे टोल। तो दोस्तों आज से ही भूख हड़ताल शुरू हो चुकी है किसान परिवारों की और रोज 11 किसान 24 घंटे का उपवास रखेंगे। चलिए अगली खबर आ रही है कि 1 जनवरी 2021 से सभी गाड़ियों के लिए फास्टैग हो जाएगा जरूरी। आपको बता दें दोस्तों की टोल टैक्स के ऊपर आप जिस तरह से जाते हैं टोल प्लाजा पर तो आपको गाड़ी को रुकवा दिया जाता है और सड़क पर निकलने के लिए आपसे चार्ज लिया जाता है, जैसे 55 रुपए, 75 रुपए, 95 रुपए, जो कुछ भी वहाँ पर टोल का चार्ज होता है ना वो। अब उसके लिए क्या होता है दोस्तों कि एक गाड़ी को हाईवे पर रुकवाते हैं, फिर रसीद बनाते हैं, पैसे देते हैं, खुले पैसे नहीं होते हैं तो वापस से पैसे देते हैं। ऐसे में एक गाड़ी के लिए कम से कम 1 से लेकर 2 मिनट का समय निकल ही जाता है। अब हाईवे पर तो आपको पता है कितनी गाड़ियां लगातार चलती रहती है, तो दोस्तों यहाँ पर ट्रैफिक जाम हो जाता है। तो इसी के मद्देनजर सरकार ने फास्टैग की व्यवस्था शुरू की है। फास्टैग में क्या होता है, आपकी गाड़ी के आगे एक स्टिकर लगा दिया जाता है और गाड़ी आप ऐसे ही रफ्तार के साथ टोल प्लाजा पर निकाल सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर टोल के जो पैसे होते हैं वो आपके फास्टैग अकाउंट से काट लिए जाते हैं। तो दरअसल 1 जनवरी 2021 से पूरे देश में फास्टैग जो अनिवार्य हो जाएगा। बिना फास्टैग के अगर आप गाड़ी चलाते हैं ना तो दोस्तों आपसे 100 रुपए का टोल ज्यादा लिया जाएगा जुर्माने के तौर पर, ठीक है ना। और वहीं 1 जनवरी 2021 से देश में कई ज्यादा महत्वपूर्ण नियम बदलाव हो रहे हैं, तो इसके लिए हमने एक सेपरेट अलग ही वीडियो बनाकर पोस्ट किया है दोस्तों, आप उस वीडियो को देख सकें। और वहीं आपको बता दें कि टाटा मोटर्स की तरफ से बड़ी खबर आ रही है, कॉमर्शियल गाड़ियों के दाम जनवरी से बढ़ जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों 1 जनवरी से टाटा के जो कॉमर्शियल गाड़ियां होती है ना, जैसे की टाटा का ट्रक हो गया, मिनी ट्रक हो गया, या फिर दोस्तों टाटा का टेम्पो, कुल मिलाकर टाटा की जितनी भी कमर्शियल गाड़ियां आती है ना उनके दाम जो है लगभग यहाँ पर बढ़ने वाले हैं। चलिए अगली खबर आ रही है, नहीं रहे कांग्रेस के दिग्गज नेता मोतीलाल वोरा, 93 साल की उम्र में ली है अंतिम सांस। तो दोस्तों कांग्रेस के दिग्गज नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा का सोमवार को 93 साल की आयु में निधन हो गया। 2 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे वोरा ने दिल्ली के फोर्टिन्स अस्पताल में अंतिम सांस ली है और वो साल 2000 से लेकर 2018 तक पार्टी के कोषाध्यक्ष भी रहे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने वोरा के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है और अनुभवी संगठनकर्ता और प्रशासक बताया। आपको बता दें इसी के अवसर पर छत्तीसगढ़ सरकार ने 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। चलिए अगली बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों की किसान आंदोलन के बीच बिहार सरकार का बड़ा फैसला, किसानों को अब नहीं मिलेगा डीजल अनुदान। तो दरअसल देश में जारी कृषि बिल के खिलाफ किसानों के आंदोलन के बीच बिहार सरकार ने किसानों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। किसानों को मिलने वाला डीजल अनुदान योजना को बंद कर दिया है। दरअसल 1 दशक पुरानी योजना को बंद करने का कारण कृषि मंत्री अमरिंदर प्रताप सिंह ने दिसंबर में पहले हफ्ते में ही दोस्तों यहाँ पर बता दिया था। डीजल अनुदान क्या होता है दोस्तों की जो यहाँ पर बहुत सारे किसान परिवार ऐसे हैं जिनके खेतों पर पानी का कनेक्शन नहीं है, बिजली कनेक्शन नहीं है, पानी की मोटर नहीं लगी हुई है। ऐसा में दोस्तों डीजल पंप सेट लगाकर वो सिंचाई का काम करते हैं। तो डीजल में जो यहाँ पर डीजल जलता है ना उसके लिए सरकार अनुदान देती थी, सब्सिडी देती थी, तो हाल ही में बिहार सरकार ने उसको बंद कर दिया। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस न्यूज के अपडेट वीडियो को फिलहाल यहीं पर देती है।